विद्या विहार हिट एंड रन मामले में ध्रुमिल पटेल की हुई थी मौत। परिवार मांग रहा है इंसाफ, मगर इंसाफ कहाँ है? तो ये घटना से आप देखेंगे कि किस तरीके से 17 वर्षीय बिगड़ेल परिवार का बिगड़ेल लड़का अपनी हरकतों की वजह से उसने ले लिया जान, मगर वो भी है बेल पर बाहर और उसका पिता भी है बाहर। क्या ऐसे मिलता है मुंबई में इंसाफ? यूएस में ऐसा एक केस हुआ था तो उसको ऑन द स्पॉट 15 साल की जेल हो चुकी थी लड़की को। और यहाँ पे तो बेल पे बेल, तारीख पे तारीख गिर रही है, बार बार कोर्ट जा रहे हैं। आज ये जज चेंज हो गया है, आज ये प्रॉब्लम है, आज कोर्ट बंद है, कुछ ना कुछ होके अब जाके हमें एक रे ऑफ होप मिला था कि उसकी बेल कैंसिल हुई थी। कैंसिल होने के बाद जज ने हमें, पुलिस स्टेशन गए, हम पूछा कि उसको अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया है। तो पहली बार उन्होंने बोला कि अब तक हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आए। फिर उन्होंने बोला कि अभी ऑर्डर्स तो आए हैं, अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ गए। तो पहले वो उनके घाटकोपर वाले घर पे गए, जहाँ पे उनको पता है कि वो घाटकोपर में रहता ही नहीं। उन्हें घाटकोपर का एरिया लास्ट जब उनको सेशन कोर्ट पे बेल मिला था, बोला था कि तिलक नगर घाटकोपर में ही कैन नॉट स्टे। तो वो क्यों घाटकोपर में गए? उनको डायरेक्ट उनके मेन एरिया घर पे ही जाना था, जो शायद कोपर खेलने या समथिंग समवेयर इन खारगर उस तरफ पे है। तो अब बाद में वहाँ गए तो बोला कि वो एब्सकॉन्ड हो गए, कि वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। मीनल जो है उनकी बॉडी पार्ट का ये हड्डी टूटा हुआ है, यहाँ का टूटा हुआ, एक आई विजन 70% इज़ गॉन। येट वी डोंट नो द रीज़न कि उसका 70% ये क्यों गया है। रेटिना इज़ फाइन, पीछे का पता नहीं है। दांत में उसको तकलीफ़ है, दांत में उसको खाने को होता नहीं एक तरफ से। इस हाथ में कम से कम 13-12 स्क्रू है। इधर का एल्बो जो पोर्शन है वहाँ पे स्क्रू है। उसका पेल्विक रीजन में दादा 3 स्क्रू है, बाहर स्क्रू था, बेड रिडन थी, टेल बोन है वो टूट गया है, पेल्विक रीजन पे 4 क्रैक है, पाँव में नमनेस है, उंगली उनकी टूटी हुई है, नीचे पाँव की उंगली टूटी हुई। इतने सब कंडीशंस के बाद इसके ऊपर एक कंडीशन है कि एक लड़की है, एक बच्चे को अपन सुसु पॉटी साफ़ करते हैं, सब करते, एक लड़की की ज़िंदगी ऐसे निकालना। उसकी लाइफ टाइम डॉक्टर ने बोला शायद वो यूरिनेट कर सकती है डायपर के अंदर। मतलब डॉक्टर इज़ लाइक कि 80-90% तो बहुत कम चांसेस है कि वो ठीक हो सके। सर्वाइव करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लाइफ टाइम लड़ाई है, ऐसा नहीं कि ये 1-2 साल की लड़ाई है, ज़िंदगी भर तक इतना डायपर डायपर एक्सपेंस। ये उन फैमिली ने हमें कुछ भी हेल्प आउट किया नहीं है। व्हाट दे आर सेइंग कि वो हेल्पिंग हैंड है, दे आर नॉट। उनकी फैमिली हमें पूछने भी नहीं आई है एक बार भी कि वी आर सॉरी कि हमसे मिस्टेक हो गई है। आज उनके बेटे को सिर्फ जेल भेजना है तो उन्होंने उसको अंडरग्राउंड करवा दिया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आप सभी जानते हैं 5 फरवरी के दिन विद्या विहार रोड जो सुमैया कॉलेज है उसके पास एक हिट एंड रन का मामला होता है, जिसमें एक कार सवार जो है वो बाइक पर जा रहे दो दंपतियों को कुचल देता है, जिसमें ध्रुमिल पटेल की मौत हो जाती है। बाद में जांच में पता चलता है कि जो कार चला रहा शख्स है वो एक नाबालिग 17 वर्षीय किशोर है और उसी बिगड़ेल लड़के की वजह से एक जो है कुछ दिन बाद सरवाइव करते समय ध्रुमिल पटेल की मौत हो जाती है। अब इस मौत के बाद जो उनकी पत्नी है मीनल पटेल, वो सरवाइव कैसे तैसे कर रही है, वो उनकी कंडीशन वही बता सकती है। मगर ध्रुमिल पटेल की मौत के बाद जो इंसाफ होता है वो कैसे जो है कानून ने दिया है, आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद 12वीं परीक्षा का हवाला देते हुए 17 वर्षीय लड़के को ज़मानत मिल गई। फिर कुछ दिन बाद उसके पिता को भी, वालजी भूषण को भी ज़मानत मिल गई। अब ज़मानत मिलने के बाद दोनों बाहर है और जो परिवार फेस कर रहा है ध्रुमिल पटेल का, वो जो है आप आज सुनेंगे कि जो कानून की लड़ाई है वो कितनी बेकार होते जा रही है। जो सिस्टम हमारा खोखला है, पुलिस प्रशासन की सही कानूनी कार्रवाई नहीं करने की वजह से आज ध्रुमिल पटेल का परिवार पूरी तरीके से मेंटली, फिजिकली और जो है आर्थिक तौर पर भी पूरा परेशान है। ध्रुमिल पटेल की बहन है हिनल जी, जो बताएंगे कि अभी आप लोगों के परिवार के किस तरीके से सर्वाइव कंडीशन है और जो बेल पर बाहर हो चुके हैं आरोपी, उनको कैसे आप जो है देखते हैं कि इंडिया के कानून पर जो है आपको भरोसा था, मगर ये भरोसा आप कैसे हो गया है बेल होने के बाद? इंडिया के कानून पे तो पूरी दुनिया पता है कि इंडिया किस लेवल पे अपना जुडिशरी संभाल रहा है। आज यूएस में ऐसा एक केस हुआ था तो उसको ऑन द स्पॉट 15 साल की जेल हो चुकी थी लड़की को। और यहाँ पे तो बेल पे बेल, तारीख पे तारीख गिर रही है, बार बार कोर्ट जा रहे हैं। आज ये जज चेंज हो गया है, आज ये प्रॉब्लम है, आज कोर्ट बंद है, कुछ ना कुछ होके अब जाके हमें एक रे ऑफ होप मिला था कि उसकी बेल कैंसिल हुई थी। कैंसिल होने के बाद जज ने हमें, पुलिस स्टेशन गए, हम पूछा कि उसको अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया है। तो पहली बार उन्होंने
उन्होंने बोला कि अब तक हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आए। फिर उन्होंने बोला कि अभी ऑर्डर्स तो आए हैं, अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ गए। तो पहले वो उनके घाटकोपर वाले घर पे गए, जहाँ पे उनको पता है कि वो घाटकोपर में रहता ही नहीं। उन्हें घाटकोपर का एरिया लास्ट जब उनको सेशन कोर्ट पे बेल मिला था, बोला था कि तिलक नगर घाटकोपर में ही कैन नॉट स्टे। तो वो क्यों घाटकोपर में गए? उनको डायरेक्ट उनके मेन एरिया घर पे ही जाना था, जो शायद कोपर खेलने या समथिंग समवेयर इन खारगर उस तरफ पे है। तो अब बाद में वहाँ गए तो बोला कि वो एब्सकॉन्ड हो गए, कि वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। 2-3 दिन के बाद पता चलता है कि उसकी तो एग्ज़ाम्स है। अब वापस नई एग्ज़ाम्स आ गई। अब ये इतनी कितनी पढ़ाई कर रहा है कि समझ गया, 10 मार्क की उनकी कुछ 10-10 मार्क की कुछ है ना, 10-10 मिनट की ऑनलाइन एग्ज़ाम्स है। ऑनलाइन एग्ज़ाम तो वो पुलिस स्टेशन से भी दे सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको घर पे बैठ के एग्ज़ाम दे। इतनी उसको लैविश लाइफ मिल रही है। और हमारा पेशेंट, हमारा लड़का चला गया, हमारा पेशेंट बेड रिडन है पिछले 5.5 महीने से। अब जाके थोड़ा वो उनकी बॉडी में हलचल हुई है, बट अभी भी वो इसी कंडीशन में है कि लाइफ टाइम उनके बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, जिंदगी से लड़ाई लड़ रहे हैं, जीने के इतनी लिए। प्रॉब्लम्स है। मैं आपको बोलूँ कि उसकी फ्यूचर लाइफ कैसा होगा, वी ऑल्सो डोंट नो। उनकी बॉडी पार्ट्स में मीनल जो है, उनकी बॉडी पार्ट का ये हड्डी टूटा हुआ है, यहाँ का टूटा हुआ, एक आई विजन 70% इज़ गॉन, येट वी डोंट नो द रीज़न कि उसका 70% ये क्यों गया है। रेटिना इज़ फाइन, पीछे का पता नहीं है। दांत में उसको तकलीफ़ है, दांत में उसको खाने को होता नहीं एक तरफ से। इस हाथ में कम से कम 13-12 स्क्रू है। इधर का एल्बो जो पोर्शन है वहाँ पे स्क्रू है। उसका पेल्विक रीजन में दादा 3 स्क्रू है, बाहर स्क्रू था, बेड रिडन थी, टेल बोन है वो टूट गया है, पेल्विक रीजन पे 4 क्रैक है, पाँव में नमनेस है, उंगली उनकी टूटी हुई है, नीचे पाँव की उंगली टूटी हुई। इतने सब कंडीशंस के बाद इसके ऊपर एक कंडीशन है कि एक लड़की है, एक बच्चे को अपन सुसु पॉटी साफ़ करते हैं, सब करते। एक लड़की की ज़िंदगी ऐसे निकालना, उसकी लाइफ टाइम डॉक्टर ने बोला शायद वो यूरिनेट कर सकती है डायपर के अंदर। मतलब डॉक्टर इज़ लाइक कि 80-90% तो बहुत कम चांसेस है कि वो ठीक हो सके। सरवाइव करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मनी। लाइफ टाइम लड़ाई है, ऐसा नहीं कि ये 1-2 साल की लड़ाई है, ज़िंदगी भर तक इतना डायपर एक्सपेंस। ये उन फैमिली ने हमें कुछ भी हेल्प आउट किया नहीं है। व्हाट दे आर सेइंग कि वो हेल्पिंग हैंड है, दे आर नॉट। उनकी फैमिली हमें पूछने भी नहीं आई है एक बार भी कि वी आर सॉरी कि हमसे मिस्टेक हो गई है। आज उनके बेटे को सिर्फ जेल भेजना है तो उन्होंने उसको अंडरग्राउंड करवा दिया। वो अपने बेटे से फॉर अ सेकेंड भी दूर नहीं हो सकते, जो पता है कि थोड़े दिन के लिए जेल जाएगा, वापस उनके पास ही आने वाला है। पर हमारा लड़का तो गया, ध्रुमीर पटेल वापस तो आने वाला नहीं है। मीनल की जो कंडीशन है वो 100% नॉर्मल लाइफ टाइम नहीं होने वाली। आज 30 साल की लड़की की ये लाइफ जीना इजी है किसी के लिए? उनके बेटे को तो सिर्फ जेल का, अब तक वो कोर्ट पे भी कभी शक्ल दिखाने नहीं आता है। उनको कोर्ट में भी वो उनका लॉयर जो आता है, लॉयर उनका काम करता है, वो बात करके निकल जाता है। उनकी फैमिली से कोई नहीं आता है। क्यों नहीं आते वो लोग? बात करो तुम लोग आके एक बार। उनकी मम्मी पापा, आज उनकी मम्मी की लड़की की ऐसी हालत होती तो वो कैसे जीते थे? आज तो हम इसमें हमारी इंसाफ बहन को, कहाँ ढूंढ रहे फिर आप? इंसाफ हम कैसे लोग को इंसाफ चाहिए कि हमें वो लोग पिटी, वो लोग सॉरी फील करें। उनको खुद को ऐसा फील होना चाहिए कि उनसे मिस्टेक हुई है। वो लोग तो इतने शोशा में चल रहे कि उनके हो गया, बच्चा है, गलती हो गई। अरे गलती कैसे हो गई? तुम्हारा बच्चा था, तुम्हें संभालना था उसे, और तुम्हारे बच्चे की गलती से दूसरा बच्चा मर गया और एक बच्चा ज़िंदगी मौत के बीच में खड़ा हुआ है। तो तुम्हारी गलती तुमको लगता है गलती, और हमारे मतलब बच्चे का हम जो सफ़र कर रहे हैं वो कौन देखेगा? थोड़ा तो सॉरी फील करो। कानून ने कुछ भी नहीं किया इस मामले पे? मतलब कि एक पनिशेबल कुछ होता है कि नहीं, कुछ करवा दिया हो? नहीं, कुछ नहीं। उनको सिर्फ बेल दे दिया। बेल में इतना कहा कि घाटकोपर में या तिलक नगर में वो रोटेट नहीं कर सकते, बाकी वो उनके दूसरे एरिया में रह रहे। पर हम लोग को कहीं से सूत्रों से पता चला था कि वो अपने घाटकोपर एरिया में भी घूम रहा था। तो कोई एक बंदा जाके घाटकोपर पुलिस स्टेशन में बोला कि ये बंदे को हमने देखा है ये गाड़ी में। तो उसने बोला कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे? तो उसने उसको बोला कि मैं ये करने आया था वहाँ पे, वो स्मोक करता था। तो उसने बताया कि मैं बिंदास, मैं स्मोक करने आया था। वो लोग ने वो गाड़ी भी देखा, बोलता है पर शक्ल तो पूरा एकदम परफेक्ट दिख नहीं रहा है। अभी अपने इंडिया के कैमरा इतने स्ट्रांग नहीं है कि अंदर का इंसान कौन बैठा हुआ है कैप्चर कर ले। उतने तुम ऐसे आउट ऑफ जैसे स्ट्रांग बनाओ ना, वो उल्टा हमें क्रॉस क्वेश्चन कर रहे, ना कि उनको, जो कल्प्रिट है उनको क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो रहा। क्रॉस क्वेश्चन हमें हो रहा है कि तुमने कहा देखा, तुम कैसे श्योर हो कि वही वो लड़का था? अरे तुम जाके चेक करो ना वो है कि नहीं है, तुम्हारा काम है। तुमको जब ऑर्डर पास हो गया तो तुमको ऑन द स्पॉट उसको जेल में डाल देना चाहिए था। ऑर्डर पास हुआ फ्राइडे 31st को पास हुआ। 5 तारीख को तुम्हें पता चलता है उनका एग्जाम है। 6, 7, 8 का एग्जाम था, तो 31 से 5 तो उनको तुम जेल में डाल सकते थे ना। और उसके बाद वो 5 दिन तुम उसको ढूंढ ही रहे थे। एक मतलब एक नॉर्मल लड़का जो बेल पे बाहर है उसको 5 दिन लगता है ढूंढने के लिए।
तो ये अभी जो चीज़ें हो रही है इस चीज़ों को लेकर अभी आप क्या आगे लड़ाई लड़ोगे, या मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब से क्या मांग कर रहे हैं कि इस मामले पर क्या होने चाहिए आपके साथ? देख, हम लोग एक अच्छी खासी छोटी फैमिली है, वी आर फैमिली गोइंग पर्सन। हम कभी ये सब सिचुएशन में गए नहीं है कि हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज है ये सब चीज़ों का। बट ये फैमिली इस हिसाब से अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के पीछे है कि वो हमारा ध्यान रखने के पीछे है ही नहीं। उनको पता ही नहीं है कि हमको सिर्फ इतना है कि वी वांट जस्टिस एंड वी हैव फेथ ऑन गॉड। वी नो कि गॉड हमें कैसे भी करके, आज अगर हमें कोर्ट जस्टिस नहीं दे सकती तो वो लड़के का कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। उसको फिर ऊपर वाला सजा दे। 100% देगा। कर्म इधर ही है, उसका कर्मा है नम इधर ही आने वाला है। वो यहाँ आके देखेगा उसके माँ बाप पे भी इतनी सेम गुजरेगी जो हम पे गुजर रही है। आज हमारा ध्रुव में भी एक माँ का बेटा था ऑफ कोर्स, तो मतलब हमको ये एक्सपेक्टेशन है, हमको जस्टिस चाहिए कि आज उसकी बेल कैंसिल हो गई तो क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला। उसकी माँ अकेले रह रही है घर में। आज ये इसके परिवार में बचा कौन? मीनल और उसकी माँ। मीनल बेड रिटर्न, माँ अकेले हार्ट पेशेंट। कौन मैनेज करेगा उनका पूरा परिवार? इतना बड़ा क्राइम किया तो कुछ तो गिल्ट होना चाहिए ना, कहाँ तो, पर हमें तो वो कहाँ भी नहीं ये दिख सब रहा चीजें है। देख के मतलब आपको डर क्या भी लग नहीं रहा है लग बाहर रहा से है, कि उनको तो कुछ कानून डर पे भी नहीं आपको लग रहा है। कितना अभी जो ये सारी चीजें देख के आप टूट रहे हो कि आप लड़ाई लड़ पाओगे दिन क्या दिन आगे? भर टूटते हैं क्योंकि लॉस तो हमारा ही हुआ है, हमारी फैमिली का लॉस हुआ है। वी हैव हमने एक हमारा इंसान खोया है, जो हमारा फैमिली वाला है वो सफ़र कर रहा है, हम सफ़र कर रहे हैं। पर जिसने क्राइम किया है वो तो ऐसे ही घूम रहा है, उसके पापा ऐसे ही घूम रहे हैं, उसका बेटा ऐसे ही घूम रहा है, उसका फैमिली तो आराम से ज़िंदगी जी रहा है। पर सफ़र तो आज हम लोग कर रहे हैं ना। हमारा क्या, हमको कौन देखने आया? हम एक छोटी सी फैमिली थे, हम सब अपना खुशी से सब मना रहे थे, पर क्या हो गया? सफ़र तो आज हम ही कर रहे हैं, कौन देखने आया? कोई हेल्प नहीं मैं कर रहा। चाहती हूँ आज जो इंडिया लॉ है ये अगर ऐसा सिस्टम रहेगा तो आज जो नए बच्चे हैं वो क्या सीखेंगे? उनका कभी स्टॉप होने वाला ही नहीं है। बिकॉज ये 17 साल के लड़के ने गाड़ी चला, रोज़ कितने 16-17 साल के एक्टिवा चला रहे, गाड़ी चला रहे। एक को भी पनिशमेंट तुम नहीं दोगे तो आगे भी ये सेम चीज़ होते रहेगी। होते ही ये सब बोलते ही है, क्या होने वाला है? और किसी का कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। जो बड़े बड़े हैं, नरेंद्र मोदी, डेविड फडणवीस, ये जो 16-17 साल के बच्चे हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए कि ये लोग अगर मिले तो उन पे लाख रुपए का फाइन या वो जुर्माना भरे या जेल जाए, सिर्फ पकड़ने पे। एक्सीडेंट की बात ही नहीं है। अगर पता चला ड्राइव केस, ऐसे ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए तुमने इतने पैसे लगा दिए तो ये भी बहुत बड़ा क्राइम है। व्हेन यू आर ड्राइविंग इन सच ए स्मॉल एज, तुम पे अब तक कोई जवाबदारी आई नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि किसी के लॉस से उनको कितनी तकलीफ होगी। किसी मिनिस्टर का बेटा थोड़ी इसमें गया है जो इतना आपके हिसाब से लॉ पे ध्यान दिया जाए। 18 साल पे ड्राइव कर सकता है तो 17 साल पे भी तो ड्राइविंग ही कर रहा था ना। अगर आज उसको छोड़ रहे हो, कि अगर उसको ये कर रहे हो कि वो बच्चा है, तो आज उसकी माँ बाप की तो जिम्मेदारी थी ना कि उसको वो रोके। वो क्या कर रहे थे? तो आज ऐसे ही है मामला। हाँ, कुछ आपके सामने ही है जो भी है। हमें हेल्प चाहिए, जस्टिस, मतलब वी वांट जस्टिस गवर्नमेंट से कि हमें जस्टिस दो। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी इस मामले से विनती है कि वो भी चाहे तो इस मामले पर खुद जो है गौर दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की ये लड़ाई आज पूरा परिवार लड़ रहा है, ये लड़ाई इस परिवार की नहीं है, पूरे देश की है। हालांकि ये लड़ाई जो है अपने आप में सोशल मीडिया तक तो जारी हमेशा रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलता, मगर जो प्रैक्टिकली जिस तरीके से कानूनी लड़ाई होनी चाहिए, चाहे वो सरकारें ध्यान दे चाहे वो पुलिस ध्यान दे, तो जो है इनको इंसाफ सही मायने पर आपको देखने को मिलेगा, वो भी ऑन ग्राउंड। मगर अब ये लड़ाई जो है अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई के साथ जो है तमाम तरीके से अब लोग भी सवाल उठाएंगे कि तिलक नगर पुलिस स्टेशन उन्होंने किस तरीके से किया कि एक हत्या हो जाती है और इस हत्यारे को पकड़ने की बजाय, सज़ा दिलाने की बजाय जो है पुलिस ये बेखौफ हो जाती है कि उनके भी परिवार में कुछ लोग हैं और अगर उनके साथ में ये होगा तो वो क्या लड़ाई लड़ेंगे और किस तरीके से इंसाफ जो है अपने ही परिवार को दिला पाएंगे जब वो दूसरे को नहीं दिला पा रहे उस वर्दी पहनकर। फिलहाल अब ये देखना है इस मामले पर किस तरीके से जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है देवेंद्र भारती सर, लॉ एंड ऑर्डर कमिश्नर है मनोज शर्मा सर, या इस मामले को देखने वाले जितने जांच अधिकारी है वो इस मामले पर क्या जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ मुंबई टीवी।